तो मेरे सामने आप देख पा रहे हो सीएनजी बाइक खड़ी है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इथेनॉल से इसके अंदर भी दिक्कत आ रही है क्योंकि इसके अंदर हम भी पेट्रोल यूज करते हैं। बट अब इसका जो मेन मोड जैसे कि सीएनजी है, अब भाई उसे भी हम चलाने के काबिल नहीं बच पाने के कुछ टाइम में, क्योंकि भाई वो उसके अंदर भी मिक्सिंग करी जा रही है सरकार के द्वारा। आइए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में क्या हो रहा है आजकल। ये जो मिक्सिंग चल रही है ये सीएनजी तक पहुंच चुकी है, कैसे पहुंच चुकी है, क्या चीज कर रही है, सरकार कितना पुश कर रही है भाई, इस चीज में आपको बताता हूँ जरा डिटेल में। के लिए अभी सरकार ने पहले अपने पेट्रोल के अंदर भाई इथेनॉल मिक्स कर दिया, अब उसके बाद फिर डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल मिक्स कर दिया। तो भाई हमने सोचा कि भाई अभी तो ये इतना ही रखेंगे क्योंकि सीएनजी के अंदर इतनी जल्दी क्या ही मिक्सिंग ढूंढ लेंगे, इन्होंने इन दो चीजों पे तो ढूंढ ली, पर इसमें भी क्या ही ढूंढेंगे। पर भाई यहाँ पे सरकार ने सीएनजी के अंदर भी मिक्स करने के लिए बहुत बढ़िया चीज ढूंढ ली। देखो भाई मिक्सिंग कब होती है, मिक्सिंग जब होती है जब आपके जो मान लो ये प्रेफर्ड फ्यूल टाइप है, इसके अंदर पेट्रोल है। अब उस पेट्रोल से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जो कि पेट्रोल के अंदर मिक्स होने के बाद वो सेम रहे, मतलब उसके कंपोनेंट बिल्कुल सेम रहे, सेम उस चीज के रहे जिससे कि वो सेम पावर दें। अब यहाँ पे भाई सीएनजी के साथ क्या मिक्स हो रहा है, भाई सरकार की एक स्कीम है वो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है गोवर्धन स्कीम, जिसके अंदर की भाई इसके अंदर ना मिक्सिंग करी जाएगी। और ये मिक्सिंग जो रहने वाली है भाई, पहली चीज तो ये जो मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग आपको 2026-27 में ही देखने मिल जाएगी ऐसा बताया गया है। और ये 2029 तक पूरी तरीके से पहुंच जाएगी। मतलब कि आप सोच रहे हो भाई कितने परसेंट पे मिक्स होगी, वो मैं आपको बताता हूँ भाई कितने परसेंट पे होगी, पर अभी 2026-27 में स्टार्ट कर दी जाएगी। पहली चीज ये गोवर्धन स्कीम है, ये सरकार के द्वारा ही पुश करी जा रही है क्योंकि सरकार ने इसके अंदर 23,000 करोड़ की फंडिंग करने का वादा करा। अब सोच के देख रहे हो भाई, सरकार 23,000 करोड़ की फंडिंग कर रही है सीएनजी के अंदर मिक्सिंग करने के लिए। मतलब कि भाई लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज है, मतलब लोग भाई चाहते प्योर चलाना किसी चीज को, सीएनजी को तो बख्श देते भाई, ये वैसी इतनी दबदब की चलती है, इसके अंदर इतनी जान नहीं होती, इसको और भाई मिक्स करके इसके अंदर जान निकालने की कोशिश करी जा रही है। वैसे तो ये मिक्सिंग कम रहने वाली है अभी के लिए, 2026-27 में जो इसकी मिक्सिंग आपको बता दूं कितने परसेंट पे रहेगी। भाई 2026-27 में जो मिक्सिंग रहेगी ये रहेगी 3-1% पे। फिर उसके बाद ये जब 27-28 पे पहुंचेगी तो ये पहुंच जाएगी भाई 4% पे। और जब ये 2028 और 29 तक मामला जाएगा तो 2029 में ये पूरी टोटल 5% पे पहुंच जाएगी। और अभी तक इन्होंने सोचा है बस 5% तक करने का। अभी तक मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा भाई, 5% सिर्फ अभी तक है 2029 तक, मतलब 5% मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। पहली चीज तो भाई इन्होंने बताया है कि इसके अंदर कोई भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आप बाइक को रोड पे चलाओगे या फिर गाड़ियों को रोड पे चलाओगे तो आपको सीएनजी में जो पहले थी और उसमें अब में कोई ज्यादा फर्क आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आपकी फ्यूल इकोनॉमी सेम रहने वाली है, आपकी फ्यूल इकोनॉमी में कोई भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये जो आपको गैस है गोवर्धन गैस, अब ये सोच रहे हो भाई अगर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा तो मिक्सिंग हो भी नहीं हो रही है भाई, ये बन पता किस चीज से रही है मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगी समझने में। ये बन रही है अपने जो वेस्ट होता है भाई, जैसे कि खाद वाद होते हैं उसके वेस्ट होता है उससे बन रही है, बाकी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनसे बन रही है। जैसे कि आपको पता होगा पेट्रोल तो भाई बहुत सारा हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसके अंदर जो इथेनॉल मिक्स हुआ है उसमें थोड़ा सा भाई समझ में आता है, चलो भाई हमारा भी थोड़ा देश का फायदा होगा। पर जो सीएनजी है भाई वो 50% हमारे देश में बन रही है, इंडिया के अंदर 50% हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो उसके अंदर भाई 5% में भी क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। जब 50% हमारे देश में बन ही रहा है तो भाई बाहर से 5% क्यों ही लेना जब हमारे पास है भाई, और 5% में क्या ही हो जाएगा जब कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। चलो कोई ना भाई, ये तो सरकार की चीज है, हम बात करते हैं कि हमारे लिए कुछ इसमें डिफरेंस होगा कि नहीं। भाई वैसे मेजरली कोई डिफरेंस नहीं है, सरकार ने भी यही कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए जितना उनकी टेस्टिंग है। जैसे उनकी टेस्टिंग भाई पेट्रोल पे भी थी, उन्होंने तो पहले पेट्रोल पे भी क्लेम करा था कोई भाई डिफरेंस मतलब आएगा नहीं आपका, फ्यूल थोड़ा बहुत इकोनॉमी थोड़ी घट जाएगी या फिर आपको चलाने में थोड़ा बहुत हल्का बहुत डिफरेंस लग सकता है। वैसे उन्होंने क्लेम करा था, आपको पता है किसी जो हमारे जो मिनिस्टर है इन सब चीज़ों के, उन्होंने क्लेम करा था कि भाई इसके अंदर कुछ भी आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। उन्होंने कहा था कि भाई मैंने फुल टेस्टिंग कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अब देखते हैं भाई सीएनजी के अंदर ये चीज़ होती कि नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा सीएनजी जो है ना वो बाइकों के अंदर नहीं, गाड़ियों के अंदर नहीं, कहीं और भी यूज़ करी जाती है, मतलब कि आपके घरों में। अब जो आप सोच रहे होगे कुछ कुछ जगहों पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, वैसे तो मैंने देखा मोस्टली जगह पे आ चुकी है कि पाइपलाइन से गैस से ना आती है सीएनजी घर के अंदर, जिससे कि आपके घर के चूल्हे चौके चलते हैं। तो भाई उस चीज के अंदर भी ये मिक्सिंग करी जाएगी, मतलब कि आप सोच पा रहे हो कितने बड़े लेवल पे मिक्सिंग चल रही है इसके अंदर भी है। और साथ के साथ जो आपके घर में पाइपलाइन आ रही है उसके अंदर भी मिक्सिंग है। 5% की है वो तो 2029 में है, बट अभी 2027 के अंदर आपको कुल 3% की देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद 28-29 में जैसे कि मैंने आपको बताया उतनी हो जाएगी। ये कुछ मिक्सिंग होने वाली है और बाकी इसकी डिटेल में जानने के लिए ना मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे जितनी डिटेल अभी तक मैं इकट्ठी कर पाया उतनी मैंने आपको बता दी। वैसे तो मेरे को उसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा पूरी अच्छी तरीके से। मैं सोच रहा था पहले आपको बता दूं कि क्या मैंने भाई जांच पड़ताल करके जाना है, और मैंने जब देखा भाई मैं भी शौक हो गया। मैं भाई यार ये क्या कर रहे हैं भाई, चलो पेट्रोल डीजल का तो चलता है भाई, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई क्या करें, मजबूरी है पेट्रोल डीजल में, पर सीएनजी तो छोड़ देते भाई, ये तो एक ही साधन बच रहा था। मैं तो खुद सीएनजी बाइक चला रहा, तो मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा है
कि भाई सीएनजी पे तो मत करो यार, इसके अंदर मिक्सिंग रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा बस। तो ये दिक्कत है भाई अब जो चल रहा है। बाकी आपको और कुछ जानकारी जाननी हो तो आगे मुझे बता देना, मैं आपको और बता दूंगा डिटेल में। बाकी यही था भाई अब इस वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।